हेलो बच्चों, तो आज का हमारा क्वेश्चन है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ बेरिलियम 3 प्लस इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ऑप्शन ए है प्लस ई स्क्वायर बाय 4 बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन बी है माइनस ई डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ऑप्शन सी है माइनस ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ऑप्शन डी है माइनस ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके की कंसेप्ट को। तो बच्चों, की कंसेप्ट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए जो बोर्स मॉडल ने कहा था। अब बोर ने क्या बोला था कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स में हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है इन पर्टिकुलर शेल्स, और हर शेल की कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। ये एनर्जी होती है क्वांटाइज्ड या फिर फिक्स्ड, जिसकी वजह से हम ये नहीं देखते थे कि हमारा इलेक्ट्रॉन फॉल बैक कर रहा है न्यूक्लियस को, जो कि हम कंसिडर कर रहे थे रदरफोर्ड मॉडल में। तो अब क्या होता है, इसको फर्दर आगे बढ़ाने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो टोटल एनर्जी है, बोर ने बोला कि टोटल एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पे डिपेंडेंट है। काइनेटिक एनर्जी आता है इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के वजह से या मोशन के वजह से। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, और पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है, ड्यू टू शेल नंबर। तो जिस शेल में आप जाते हो उतनी ही जितना उसका डिस्टेंस बढ़ता जाता है पॉजिटिव न्यूक्लियस से जितना दूर, वैसे ही उसके पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंजेस आते हैं। तो अब हम ट्राई करते हैं इसमें पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानने की। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, माइनस के दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इनटू जेड एटॉमिक नंबर इनटू ई स्क्वायर यानी चार्ज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर दैट इज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये बेसिकली आपका शेल का रेडियस भी डिफाइन कर सकते हो आप आर से। ठीक है, तो मैं लिख देती हूँ के की वैल्यू क्या होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है तो के की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। जेड क्या है आपका एटॉमिक नंबर, और आर क्या है आपका रेडियस। राइट, अब हम ट्राई करते हैं हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो क्वेश्चन में आपको जो दिया है आयन दैट इज Be3 प्लस, बी के लिए हमें Z पता है 4 होता है। अगर आप उसको 3 प्लस स्टेट में लेके जा रहे हो मतलब यू आर रिमूविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब 4 इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, 3 रिमूव किए यानी 1 इलेक्ट्रॉन मॉडल बन गया। इसीलिए ये क्या है, हाइड्रोजन लाइक एटम, जिसके लिए आप अपना बोर्स मॉडल अप्लाई कर सकते हो। राइट, तो अगर हम बोर्स मॉडल अप्लाई कर सकते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी भी अप्लाई कर सकते हैं। राइट, तो इसको ही हम पुट करते हैं और इसी में हम अब सारी वैल्यूज पुट करने की कोशिश करेंगे। तो माइनस के की जगह पुट करते हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जो आपका फर्स्ट फॉर्मूला इसी में। ओके, इनटू जेड की वैल्यू क्या थी बेरिलियम के लिए बच्चों 4। ओके, इनटू ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। राइट, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ ई स्क्वायर है तो क्या हो गया माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे क्या है आपके डिनोमिनेटर में पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर। ओके, तो ये हो गया आपके पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। तो अब मैच करके देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी ही आपका करेक्ट हो जाएगा, माइनस ई स्क्वायर बाय पाई एप्सिलॉन नॉट आर। दिस इज योर करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।